हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड सामरिया है। तो गाइज आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज तक हमने कितनी बार टेक्निकल एनालिसिस देखा है ना। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपना एक एस्ट्रोलॉजी का एक व्यू डालने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पहले ही हाथ जोड़कर उन लोगों से नमस्कार है कि भाई जो लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखो, अभी कभी स्किप कर चले जाओ। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल के बाद आपके पास कुछ ऐसा एज हो जो आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल करने में सहयोगी हो, देन यू कैन कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो एंड लेट अस बिगिन नाउ। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दो प्यारी प्यारी हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करके रखी हैं। ये एक डोजी कैंडल है आपके सामने, बट अगेन यहाँ पर इस चीज़ का आपको महत्व समझना पड़ेगा कि ये तारीख जो है ये 20 तारीख है, ठीक है। 20th ऑफ मार्च क्या हुआ था 20th मार्च को गाइज? दिस इज एन इक्विनॉक्स डेट। अभी इक्विनॉक्स और सोलिसिस क्या होता है? तो बेसिकली जो हमारे डब्ल्यू डी गैन है, ठीक है, तो उन्होंने मतलब भारत आकर सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी विचित्र कारनामे किए, ठीक है। मतलब ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एंड अमेजिंग फेमस ट्रेडर्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो उस बंदे ने आने वाले अगले सालों के डाउ के, इवन कॉटन के, वीट के, जितने भी कमोडिटीज के बेसिकली चार्ट थे उसने पहले से प्रेडिक्ट करके रख दिए थे एक एक साल पहले, ठीक है, कि क्या होने वाला है आगे। तो ये वैसी स्टडी है कि कैसे आप बेसिकली उस काम को समझ सकते हो। तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, इक्विनॉक्स एंड सोलिसिस का, ठीक है। अभी जिसको इक्विनॉक्स और सोलिसिस के बारे में नहीं पता है तो भाई मेरे एक बार गूगल कर लो, यूट्यूब पर दो चार वीडियो देख लो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बट मैं उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, सीधा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने गूगल पर पहले से सर्च करके रखा हुआ है कि आइसक्रीम कैसे खानी है। नहीं, हमें ये नहीं देखना भाई। तुम्हारा ध्यान ही बहुत भटकता है भाई, सीखोगे तुम घंटा साला, तुम्हारी ऐड ही चलती रहती है इधर उधर। हमें नहीं देखना भाई ये। क्यों दिखा रहे हो तुम? ओके, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन उसके बीच में बंदा ट्रेडर कैसे बने? ओके, जोक्स अपार्ट। तो गाइस यहाँ पर 20 मार्च को आपको दिख रहा है कि 8:36 AM ये है इंडियन टाइम, टाइम जोन एशिया कैलकुलेट, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से टाइम एडजस्ट किया, मतलब भारत का जो 8:36 का टाइम होगा उस टाइम पर ये इक्विनॉक्स लग रहा है हमारा, ठीक है, 2024 का पहली तारीख है। अभी करना क्या है गाइस? आपको सिंपली ना जो हमारा 20 तारीख का जो हमारा डेट हमारे पास पहले से आ गया, ठीक है। जैसे ही हमारे पास जून का भी आगे डेट है, आपने देखा होगा पहले, मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको उस डेट का हाई और लो मार्क कर लेना, ठीक है। जब तक हम उस हाई के ऊपर हैं तब तक आपको सेल नहीं करना है, जब तक हम इसके लो के नीचे तब तक आपको बाय नहीं करना है, मतलब उल्टा करना है। इसके ऊपर है तो बाय, सिर्फ बाय के बारे में सोचना है, इसके नीचे तो सेल के बारे में सोचना है। और जब ये रेंज है तब तो बसंड कुछ भी करेगा ये मार्केट, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को इतना नहीं आता, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरे को कब क्या करना है, वो सिर्फ आपको मैं वो चीज सिखा सकता हूँ। बाकी अगेन इसके ऊपर आपकी जो भी स्ट्रेटजी लगती है, मूविंग एवरेज है, बॉलिंजर बैंड है, एमएसीडी, जो भी आपको फलाना ढमकीना सब कुछ हमें लगता है, सब कुछ करो, सब कुछ करो, ठीक है। मैं अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी तो नहीं बताऊंगा जो मैं काम करता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि भाई क्या करना है जिससे आप थोड़ा सा एज ले सको मार्केट में, ठीक है। अभी होता क्या है ना गाइस, प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट, इतने पावरफुल होते हैं, आपको मतलब जब उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी ना, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जो मून है सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है अर्थ के पास, है ना। और जो चंद्रमा होता है ना गाइस, वो हमारे मन को दर्शाता है। हमारी माँ, जो घर में हम जल पीते हैं वो चांदी का गिलास, मतलब चांदी जो सिल्वर इटसेल्फ इज मून। तो जितने भी हमारे ये चंद्रमा से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना, ये सारे के सारे प्रभावित होते हैं। अभी जितने भी लोगों का ये एक सोचना है ना कि भाई मतलब अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, पहले फंडामेंटल कर रहे थे, अब क्या एस्ट्रोलॉजी को देखकर हम ट्रेडिंग करेंगे क्या? हाँ भाई, तुम्हें इस पर आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। मैंने दो ढाई साल, ऑलमोस्ट 2019 एंडिंग में सितंबर में इसको स्टार्ट किया था, और आज 2024 मतलब करीबन 3 महीने निकल चुके हैं। ये एक दो महीने के बाद नहीं, मैं बोल रहा आपको, तीन ढाई ढाई पौने 3 साल के बाद की स्टडी के बाद आपको बता रहा हूँ कि भाई बॉस, इसमें जो खजाना है ना भाई, जो मेरे को मिला है, वो आपको मैं चाहूंगा तब भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है, ये सिर्फ हमारी ही कमियां होती है जब उसको अच्छे से कैलकुलेट ना कर पाए। नहीं तो ऐसा कौन सा तुम्हारी बुआ का साला ये क्या कहते हैं, कोई कैलकुलेशन है साइंस में भाई जो तुम्हें आने वाले 1000 सालों तक, जो मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तक के पिन पॉइंट सेकंड तक आपको बता दे? डू यू हैव दिस थिंग? हमारे विक्रमी संवत में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ मतलब टू दी पॉइंट सेकंड तक बताया होता है कि इस फलाने फलाने दिन, इस दिन ये वाली चतुर्दशी है, अष्टमी है, जो भी है, उस दिन ऐसे ऐसे इतने टाइम पर चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। आने वाले 100,000 सालों तक हमारी कैलकुलेशंस पहले से पड़ी हुई हैं। दिस इज दी धरोहर ऑफ भारत, दिस इज धरोहर ऑफ सनातन, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज को समझ पाओ तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और अगर आप इसको नहीं मानते हो तो भाई मेरे लिए आपको जय श्री राम, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगेन जो लोग अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उनको आगे मैं इसको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है गाइस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मतलब 20th का जो मेरे पास यहाँ पर डेटा, एक चीज आपको याद रखनी है, जो एस्ट्रोलॉजिकल इंपैक्ट है वो अगर उसी दिन आ रहा है तो उसका इफेक्ट भी उसी दिन या +-1 डे तक ही होगा। इस डेट का, इक्विनॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, क्या दिखाऊं, काली स्क्रीन, ओके। यहाँ पर जैसे ये वाला है गाइस, अभी जो 21 जून को लगेगा, ये 2024 को है, 21 जून है, पर 2:21 AM है इसका, ठीक है। मतलब सुबह का ही टाइम है। तो मतलब अगर आप देखोगे 12 बजकर जो टाइम होता है ना हमारा, ये जो टाइम है, तो बेसिकली ये हमारा मार्केट है सुबह 9 से लेकर 3:30 तक। तो इसका इफेक्ट भी 21 जून को ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 21 जून को ये टाइम लगता, जैसे ये 22 सितंबर का है, 22 सितंबर का टाइम है, ये 6:13 PM, तो भाई हमारा मार्केट तो खत्म हो गया ना 3:30 बजे तक। तो इसका इफेक्ट अगले दिन आ सकता है, चांसेस उसके ज्यादा रहेंगे। मतलब मार्केट को अगर बॉटम या टॉप छोड़ना है तो उसको अगले दिन तक भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम चलकर देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं 2021 के डेटा को, ठीक है। 2021 में गाइस हमारे पास था मार्च 20, अगेन सेम टू सेम 3:07 PM, ठीक है। मतलब ये हमारा 3:07 PM जो डेट है,
3:30 से पहले का डेट है, ठीक है, तो इसको हमें 20 को देखना पड़ेगा। इसको एक चीज याद रखना, हमारा जो मार्केट है इसको डेट को इफेक्ट लाने के लिए सिंस हमारे पास 3:10 से लेकर 3:30 सिर्फ 20 मिनट है। मैं इतना समझता हूं, मैंने कोई बैक टेस्ट भी पीछे देखा नहीं है, आपके सामने मैं फ्रेश चार्ट देखूंगा, ठीक है। हो सकता है इसका इफेक्ट 21 को भी आया हो सकता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2021 में जाकर। लेट्स सी, सिस्टम हैंग हो गया क्या? ओके भाई साहब, ये क्या है? तू ही दिन तू ही मेरी रात, तेरे तो बिना ओके, ये था गाइस 19, 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है। तो ये है आपकी 20 तारीख को था, ये 19 और ये 22, ठीक है। तो 20 को थी छुट्टी, तो ऑफ कोर्स 22 को उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो इफेक्ट आया है ना गाइस, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। 22 तारीख आपको कैलकुलेट करनी है और 22 तारीख आपको हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट आपको बाय करना है, उसके नीचे जैसे आएगा देखो यहाँ से अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिला। अभी मैं आपको ऐसा भी बोल सकता था कि भाई जैसे मैंने बोला कि लाइक यू नो इसका इफेक्ट आने से 1 या 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगेन 20 तारीख की तो छुट्टी थी, अभी इसका इफेक्ट आया है 22 को, हो सकता था 21 और 22 के बीच में कोई और एस्पेक्ट भी हो, मेजर हो माइनर हो, बट अगेन उसका इफेक्ट आ सकता है। इसको अगर आप देखोगे ना तो भाई मार्केट ने एक्जैक्टली 22 तारीख को टॉप छोड़ा और वहां से मार्केट एकदम से ध्वस्त हुआ। और यहाँ से परसेंटेज वाइज अगर देखोगे अपने टॉप से इसने जो बॉटम मारा है नीचे, परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा होगा मेरे थोबड़े के एकदम साइड में 4% का, ठीक है। 4% का मार्केट में करेक्शन आया है निफ्टी में, सो दैट इज अ ह्यूज थिंग गाइस, ठीक है, 4%। और अगर आप इसको वैसे भी देखते हो यहाँ से इसका बॉटम जो है, यहाँ से भी भाई इसका करेक्शन आया करीबन 2% का, तो निफ्टी में 2%, आई होप दैट मीन्स अ लॉट, ठीक है। जो लोग सियाने हैं, जिनको पता है कैसे काम करना है, वो लोग कर सकते हैं। बाकी अगेन आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के ऊपर है, मानना ना मानना भाई आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगेन कोई भी चीज मार्केट में क्या 100% कहीं पर भी पूरी नहीं एक्यूरेट होती है, ठीक है। आप बस अपना एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है। हमने इक्विनॉक्स दे दिया, अब हम एक सॉलिस्टिस भी देख लेते हैं। तो 21 जून को इसका टाइम था 9 AM, एक्जैक्टली सुबह का 9 AM है, ठीक है। मार्केट जैसे ही प्री मार्केट का ओपन टाइम है 21 जून 2021। चलो चलते हैं, देखते हैं 21 जून 2021। 21 जून क्या मिला हमें गाइस? बॉटम मिल गया मार्केट ने, इसके बाद नया लो नहीं मारा ना, और यहां से मार्केट कहीं ना कहीं इसके हाई के ऊपर चला गया, बुलिश ग्रीन कैंडल, ठीक है, ऊपर गया, सस्टेन हुआ, ठीक है। मैं वही चीज बोल रहा हूं, जब तक इसके नीचे यहां पर इसके लो के नीचे सेल होगा, इसके हाई के ऊपर ही बाय होगा, ठीक है। ये आपको लाइन लगा लेनी है। इसके बाद आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट देखो या जो भी आपको चार्ट देखना, मार्केट जब जब ये इसका वैल्यू है 15,772, जब जब 15,772 के ऊपर निकलेगा आप तभी बाय करोगे, उसके पहले बाय नहीं करोगे, ठीक है। मेरा जो बेसिक फंडा है, ठीक है। अभी जब तक इस रेंज में रहेगा ना तब तक ये कलेश ही करेगा, ना ये ढंग से नीचे जा पाएगा, ना ये ढंग से ऊपर जा पाएगा। फिर जब जब इसके ऊपर रहेगा, सस्टेन करेगा, तो मार्केट ऊपर की रैली पकड़ेगा। जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पर इसके ऊपर आया, ये देखो उसी एक्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल के ऊपर क्यों मार्केट टिक रहा है। देखो इसका हाई देखो, यहाँ पर इसके हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है ना यहाँ पर, इसके बाद इसने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर से इसने यहीं पर ठप्पा करके ऊपर क्यों निकला, उसके बाद यहाँ पर ही ये मतलब अगेन रेंज ले रहा था, है ना। तो ये चीज यहाँ पर चलती भी रह सकती है, ठीक है। यू नेवर नो कि अभी यहाँ पर जो सियाने लोग होंगे बोलेंगे भाई ये रेंज ब्रेकआउट है, ऊपर चलेगा, आई एग्री विद दैट, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन भाई आपको ये चीज देखनी होगी कि आपको कैसे उसको अपने बेनिफिट के लिए आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अभी हम एक बार 2000 लास्ट ईयर का 23 का देख लेते हैं, ठीक है, फॉर रिसेंट ईयर्स 2023 का ये विंटर का देख लेते हैं, ठीक है। 8:57 AM, ये भी मॉर्निंग का 22 दिसंबर का ही है, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम लगा होगा, आई थिंक सो। 2023 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, ओके। डेट क्या थी मैं भूल गया, शिट, कितनी थी? 22 दिसंबर है, ठीक है। ओके, तो कहाँ गया 21 और ये 22, गाइज आपके सामने है, ठीक है। मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, जो भी चीज़ है ना, मतलब आप जो भी टेक्निकल को यूज़ करते हो ना मेरे भाई, आप उसको यूज़ करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बट इसको थोड़ा सा ना हल्के में मत लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर मार्केट का पिछला भी टॉप था, तो मार्केट यहाँ पर ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने ही वाला है। भाई आपके पास एक फर्दर कंफर्मेशन आ गया ना कि भाई एक साल की 4 इंपॉर्टेंट डेट है, पूरे साल में सिर्फ 4 बहुत तगड़ी डेट है, ये इसको हल्के में मत लेना। जब जब ये डेट्स आएंगी अपने टेक्निकल को इसके साथ थोड़ा सा मरोड़ लो। मैं नहीं बोल रहा कि हर बार आपका अच्छे से धांसू ट्रेड मिल जाएगा, बट जब मिलेगा ना यहाँ से अच्छा खासा देखो ट्रेड आ गया आपके सामने, गलती से, मैं यही बोलूंगा गलती से, ठीक है। आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो भाई, जितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन आप एक बार एस्ट्रोलॉजी का तड़का डालकर तो देखो भाई, आपके स्वाद 4 उसमें 4 चांद और लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 22 दिसंबर का लाइक ऑलमोस्ट इसका टॉप था, और मार्केट यहाँ पर 2 से 3 दिन 2 दिन और कंसोलिडेशन किया। उसके बाद जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई और 19,826 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, यहाँ से मार्केट में अच्छे खासे सिंगल ट्रेड में रैली आ गई। मेरे को नहीं पता था ऑफ कोर्स इतनी बड़ी रैली आएगी, आई नेवर नो, ठीक है। हो सकता था 1000 पॉइंट ऊपर जाता, नीचे गिर जाता, बट अगेन आई वुड बी रेडी ना। मेरे को ये तो पता है ना कि भाई ये इसके ऊपर है, मेरे को बाय ही करना है, इसके नीचे जाएगा तभी सेल करूंगा, 19,700 के नीचे, उससे पहले सेल नहीं करूंगा। तो ये चीजें आपको ना थोड़ी सी समझ लग जाएंगी कि कैसे आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। अभी मतलब दिसंबर का हो गया ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि भाई 21 जून का आपके सामने है, ठीक है। 20 मार्च आपने देख ली है, 21 जून आपके सामने। अभी फाइनली एक और चीज बोल देता हूँ, ये हमारे पास जो डेट आई हुई है ना, ये मार्केट जिस दिन मेरे भाई, ये अभी ओपनली चैलेंज देकर बोल के जा रहा हूँ, अभी तो मार्केट यहाँ पर अच्छे से ऊपर जा रहा है। जिस दिन मार्केट 21,700 के नीचे चला जाएगा ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ से ये पहले ही बोल देता हूँ। और मार्केट कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग काटेगा अब की बार,
अब की बार मोदी सरकार और अब की बार डैश 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 ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, और इस चीज़ को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स आई नो काफ़ी सारे लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ आपके लिए चलो लेकर आता हूँ, समझाता हूँ आपको, ठीक है, कई लोगों को वो अजीब लगेगी, बट भाई मैंने जब पहली बार देखा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई, क्योंकि पता क्या बात है, टेक्निकल एनालिसिस हम हर बार करते हैं। अच्छा, आपके साथ कितनी बार ऐसा होगा कि भाई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है, भाई कितनी बार वो पैटर्न काम करता है, कितनी बार नहीं करता है, होता है आपके साथ, बट वो कब काम करेगा, कौन सी डेट पर अगर वो चीज हो रही है और वहां से अगर उसका कुछ बॉटम और लो छोड़ रहा है मार्केट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ, भाई तुम इतनी स्पीड के साथ ऊपर जाओगे ना, तुम्हें उसका एनीवेज मैं अभी यहाँ पर बढ़ाई नहीं करूंगा, बट अगेन आपको वो चीज़ जब होगी ना, टाइम के साथ ही सीखने को मिलेगी। भाई मैं नहीं सिखा पाऊंगा ये चीज़, ठीक है, ये तो मैंने बहुत थप्पड़ खाकर सीखी, आपको तो मैं बोलूंगा ही क्या। एनीवेज, तो अभी मैं क्या बोलने वाला था, मैं खुद भूल गया। हाँ हाँ, 2008 के लो क्या था आपको पता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ले मैन ब्रदर्स हमारे लिए एक विरासत छोड़कर गए थे, आपको पता है 2008 का लो मेरे भाई लोग, ये लो था 2252.75। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा, 2252.75, ठीक है। अभी कुछ कैलकुलेट करते हैं, 2252.75 इंटू 100 कर देता हूँ। अच्छा ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या, इंटू 10 कर देता हूँ अबे कैसे होगा, अच्छा डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ। भाई साहब बेइज्जती हो रही है अबे ये नहीं करना था, रुको 2252.75 इंटू 10। भाई ये क्या बदतमीजी कैलकुलेटर की, कुछ मेरे को नहीं आता क्या करना। एनीवेज, यहाँ पर जो वैल्यू है गाइस 2252.75 है ना, ठीक है, आप सभी ने देख लिया। मार्केट का भी ऑल टाइम हाई क्या लगा हुआ है पता है आपको, व्हाट इज ऑल टाइम हाई। एक चीज याद रखना, जिस दिन मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलेगा ना, 2252.75 था ना, 2252.5.65, ठीक है, मतलब उसी वैल्यू को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2525 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 22,000 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो बेसिकली होता है कि एक साइकिल रिपीट हो रहा है, 10 ईयर साइकिल इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ज्ञान की भाषा में। तो जब भी वो 10 ईयर साइकिल आएगा ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं उस पॉइंट के पास जाकर बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस लेगा या बॉटम या टॉप छोड़ेगा, ठीक है। अभी मार्केट जब तक 22,525 या 75 के ऊपर नहीं निकलता ना, तब तक मार्केट को यहाँ पर मौत आएगी, एक चीज याद रखना। और जब यहाँ पर मार्केट एक बार इस जोन के ऊपर निकल गया 2252.75 के ऊपर, 2252.75 है ना, हाँ 75 के ऊपर, यहाँ से 550 के ऊपर निकल गया, तो यहाँ से मजे मजे में 100-200 पॉइंट की रैली भी आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब चीजें याद रखना, ठीक है, कि दोनों पोजीशंस पॉसिबल हैं। और ये नंबर कहाँ से है आपको अभी ये भी ये पता है, मतलब मार्केट का एक लंबे समय का टॉप या लंबे समय का बॉटम जो भी होता है, उसके मल्टीपल, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब भी उसका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, वो एक नंबर मिलेगा ना जो आपको, वो एक ऐसा नंबर होगा, या तो वो लक्ष्मण रेखा होगी, उसके ऊपर नीचे वाला सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूँ ना कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी भाई, इसके नीचे जब भी क्लोजिंग आएगी सेल, तो वो चीज आपको करनी है यहाँ पर। तो ये नंबर आपके सामने अभी है 2252.75, अभी यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 2252.7.5, ठीक है, 22,575। हाँ, मुझे नंबर फिर से गलत क्यों लग रहा है, रुको सिमिलरली, अच्छा एक और चीज याद रखना, इसका भी नंबर देख लेते हैं। कोविड का लो क्या था गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 7511.1, ठीक है, याद रखना इस नंबर को, 77511, ठीक है, इंटू 2, क्या आया 15,022, ठीक है। क्या मार्केट ने 15,022 के आसपास जाकर कुछ शो किया था, रेजिस्टेंस या टॉप बना था यहाँ पर 15,022। ओ ओ ओ, एक बार मैं लाइन ही लगा लेता हूँ, 15,021, ओके, ऑलराइट। तो मार्केट जब इसके ऊपर यहाँ पर पहले इसने हाई क्या मारा था 15,014.65 है ना, तो मार्केट का यही एक रेंज था 14 मतलब 22 वगैरह, मतलब 2x का बेसिकली एक साइकिल था, 360 डिग्री जब इसने कंप्लीट किया, जितने लोगों को ज्ञान आता है दे विल बी नोइंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये 15,022 की लाइन थी, मार्केट जब तक इसके ऊपर था तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है। जब एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, फिर यहाँ पर अच्छी खासी मौत आएगी, फिर जब जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी ऊपर जाएगा, तब ये लक्ष्मण रेखा का काम करेगा, ऊपर है तो बाय, नीचे है तो सेल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर अभी जो 10 ईयर का साइकिल है ना, तो वहां पर भी डिट्टो वही चीज होगी। अभी ये जो चीज हमारे पास आ रही है ना नंबर 2252.75, तो उस नंबर को याद रखना, ठीक है। आई होप आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंस रेफरेंस याद रहेगा भी। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर का वीडियो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं कब बनाऊंगा मेरे को खुद नहीं पता है चलो फिलहाल के अभी इतनी चीज़ है, इतनी सी नॉलेज है, इसको देखो आप अच्छे से, एंड लेट्स सी। अभी आपके पास साल की 3 इंपॉर्टेंट डेट्स और आने वाली हैं, एक इक्विनॉक्स और है और 2 सॉलिस्टिसेस आने वाले हैं।
आप उसको कैसे केटर डाउन करोगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपको अगर बैक टेस्ट करना है आप इस डेटा को जाकर बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मैंने डेट्स बता दी हैं, गूगल सिंपली कर लो 2018 2019 का सॉलिसिस डेट्स वगैरह, ठीक है, आपको मिल जाएगी इजीली। और उस चीज को जाकर बैक टेस्ट करो। सिर्फ मैं सिखा रहा हूं या कोई भी आपको सिखा रहा है उसको सिर्फ सीख कर मत लो, उसको बैक टेस्ट करो कि क्या ये बंदा जो बोल रहा है वो वाकई में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा चीज याद रखना, मार्केट इज अ वेरी थिन लाइन प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो मेरा पास का एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं ना कहीं से सीखा, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ जो मेरा खुद का एक कल्टिवेटेड ज्ञान है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको वो सिखा सकता हूँ। इसके अलावा अगेन जो मैं और सीखूंगा वो शायद अगली बार जब मिलेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए आप अपना खुद का अगर कुछ R&D कर रहे हो तो उसको साथ में जरूर पकड़ते रहो, ठीक है। तो विद दिस आई विल एंड द वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला guys, एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखा जाना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, अगली बार मिलते हैं फिर।